लेकिन आप सभी का सिविल में स्वागत करते हैं। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी ने आरआरबी जेईई CBT 1 का अपना जो रिजल्ट है देख लिए होंगे कि आपका सिलेक्शन जिस भी जोन से हुआ होगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब CBT 2 की तैयारी करना आप लोग शुरू कर दीजिए। बाकी आप सभी को बता दूँ जितने भी जोन होते हैं सभी जोन का कट ऑफ आपका आ चुका है। यहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप पहले तो ये देख लीजिए कि आपने अगर अभी तक नहीं चेक किया है कि मान लीजिए आप जिस भी जोन से हैं उस जोन में आपने कौन कौन से डिपार्टमेंट को क्वालिफाइड किया है। जैसे कि इसमें क्या होता है ना, रेलवे के अंदर आपका डिपार्टमेंट वाइज शुरुआत से ही कट ऑफ जाती है। जैसे कि अगर आप सिविल के होंगे तो आपको बता दूं कि इसमें आपका एक था पीवी का था। इसकी सबसे कम जो कट ऑफ होती है पीवी में जाती है। उसके बाद आपका वर्क एंड रिसर्च वाला था, एक डिज़ाइन का था, तो ऐसे ट्रैक मशीन का था। तो ऐसे करके जो आपके जो 4-5 डिपार्टमेंट थे उन सबकी अलग अलग कट ऑफ बनी है। तो जो भी लोग जिस भी जोन से हैं, सबसे पहले अगर हो गया है तो आप ये भी देख लीजिए कि आपका किस किस जोन में हुआ है। कैसे पता लगेगा, कैसे आप देख पाओगे कि कौन से आपकी है। तो आपके जो कट ऑफ होगी, आप जिस भी जोन के होंगे आपकी एक अलग कट ऑफ आई होगी। जैसे कि मान लीजिए अगर आप आरआरबी कोलकाता के हैं तो यहाँ पे आरआरबी कोलकाता के बच्चों को बता देता हूँ कैसे आपको देखना है। अगर जो भी लोग आरआरबी कोलकाता के जो फॉर्म भरे हैं, फिलअप किए हैं, तो यहाँ पे आपको एक दिखा कैटेगरी नंबर दिख रहा होगा। तो इस कैटेगरी नंबर के हिसाब से आपको चेक करना होता है कि आपकी कैट नंबर क्या है, आपकी कैटेगरी क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो जो मैं आपको बता दूं, जो सिविल की कैटेगरी है वो 9 कैटेगरी है, 10 कैटेगरी है, सिविल में आती है। और आपकी कैटेगरी नंबर 11 है, कैटेगरी 12 है, 13 है, 14 है और आपकी कैटेगरी क्या है, 15 है। ये आपके सब सिविल की कैटेगरी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट नाम लिखा हुआ है कि पीवे एंड ब्रिज में, या फिर डिज़ाइन एंड प्रोडक्शन यूनिट में, या फिर आपका वर्क एंड R&D में, या फिर आपका वर्क एंड R&D में, वर्कशॉप में, ट्रैक मशीन में। तो ये सब आपके डिपार्टमेंट हैं सिविल इंजीनियरिंग में। और उसके बाद आपको यहाँ पे इनका जो है कैटेगरी लिखा हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए आपने कोलकाता से फॉर्म भरा था, ठीक है, और आपका नंबर जो आता है वो मान लीजिए आपका नंबर है 80। सपोर्टेड मान लीजिए आप OBC कैटेगरी से हैं, आपका नंबर 80 है। तो आपको पहले तो ये होगा कि आप क्वालिफाइड हैं। तो आप यहाँ पे आके देखोगे कैटेगरी नंबर 9 में अगर आप UR कैटेगरी के हैं तो यहाँ आप देखोगे लिखा है 65.61। मतलब कि जो पीवे वाली 9 जो होता है, 9 किसका कोड है, 9 पीवे का है। तो पीवे में आपकी UR में 65 कट ऑफ गई है, SC की 54 गई है, ST की 48 गई है, OBC की आपकी 61 गई है और EWS कैटेगरी में 47 गई है, ठीक है। एक्स सर्विसमैन की 49.76 गई है। तो इस तरीके से कट ऑफ गई है। अब ऐसे यहाँ 10 का कोड क्या है, 10 जो है आपका जूनियर इंजीनियर आब्लिक सिविल डिज़ाइन एंड ड्राइंग एस्टिमेशन वाली वैकेंसी है। तो इसमें क्या गई है कट ऑफ, इसमें 10 नंबर पर 70 कोड है, 57 है SC के लिए, 50 आपका ST के लिए, 67 आपका OBC के लिए। इस प्रकार जो 60 है आपका वो किसके लिए गया है, वो आपका EWS की कैटेगरी में गया है। तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से आपकी कट ऑफ गई है और आपका डिपार्टमेंट का अलग अलग आपका ये रहने वाला है। तो यहाँ पे आपकी जो कैटेगरी है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, आप हर डिपार्टमेंट में देखोगे। जैसे यहाँ आरआरबी कोलकाता है, फिर आरआरबी मुजफ्फरपुर में 9, 10, 12 ही है। तो जहाँ पे जो वैकेंसी हैं उनकी कैटेगरी कोड है। तो सिविल के यही कुछ 5-6 कोड हैं, 9 से लेकर के 15 तक। अब जिस जोन में वैकेंसी अगर उस कैटेगरी की होगी तो उस जोन में आपको वो कैटेगरी नंबर दिखेगा और आप उस कैटेगरी को क्वालिफाइड होगी। जैसे कि यहाँ पे मुजफ्फरपुर में आपको केवल 9, 10, 12 ही दिख रहा है और यहाँ कट ऑफ भी सबसे कम गई है। तो आपको बता दूँ मुजफ्फरपुर में वैकेंसी भी सबसे कम थी, इसमें क्यों 4 से 5 वैकेंसीज थी कुल मिला करके। तो यहाँ पे जिन्होंने फॉर्म भरा होगा उनका OBC में 37 नंबर पे, 47 नंबर पे और आपका 48 नंबर पे, मतलब मिनिमम अगर 37 नंबर रहा होगा तो आपका क्वालिफाइड हो गया होगा पीवे के लिए। वहीं पे डिज़ाइन और ड्राइंग एस्टिमेशन का गया 47 और आपका रिसर्च वाले में गया 48। तो इस प्रकार से मुजफ्फरपुर में वैकेंसी गई है। सबसे इसको हम लोग लोवेस्ट मान सकते हैं, अभी तक तो सबसे लोवेस्ट इसी में हमको दिख रहा है। अभी आगे बढ़ेंगे। आरआरबी प्रयागराज में आती है, तो प्रयागराज में आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे मैं सिविल की बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। 9 से लेकर के 15 तक आपको देखना है। सबसे मैक्सिमम जो गया है आपका 71 गया है, ठीक है। और OUR का सबसे मैक्सिमम SC में 65 गया है, ST का 41 इस वैकेंसी में, और 69 गया है किसका, आपका OBC का।
और एक्स सर्विसमैन का 62 गया है, ये एक्स सर्विसमैन का 37 गया है। तो इस तरीके से 9, 10, 12, 15 तक आपका सिविल का है। तो आप यहाँ पे अपना देख सकते हो कि कौन से डिपार्टमेंट में हमारा सिलेक्शन हुआ है, क्या हम सभी में क्वालिफाइड हैं या किसी एक में क्वालिफाइड है। अगर आप किसी एक में भी क्वालिफाइड हुए होंगे तो आपका नाम होगा, और आप एग्ज़ाम जब CBT 2 दोगे तो आपको उसी एक के लिए, मतलब पेपर तो सबका सेम होगा पर आपको उसी एक में ही एलिजिबिलिटी ठहराया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे RRB प्रयागराज का है। अब आगे RRB चेन्नई का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो RRB चेन्नई के अंदर भी इसी तरीके से ये कैटेगरी नंबर है। तो यहाँ पे 9 से लेकर के 15 तक, 9 से लेकर के 15 तक की आपका सिविल का है। तो यहाँ पे देखोगे 9 में 56 गया, UR में 43 SC गया है, ST का 38 गया है, 53 गया है OBC, और एक सर्विसमैन का 41, ये PB के लिए है। फिर एस्टिमेशन में गया है 62, 44, 38, 56, 40 गया है। इसी प्रकार आपका रिसर्च वाले में 60, 44, 39 और 55, 41 आपका रहने वाला है। ठीक है, और मतलब यहाँ पे जो भी आपके ये कोड है, इन कोड के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका नंबर कितना है और आप इन कोड में हुए हो नहीं सिलेक्शन, आपकी कैटेगरी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपको चेक करना होगा कि कहाँ पे कैसे क्या रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपका रहने वाला है। मैंने सारे यहाँ पे दिखा दिए। RRB तिरुवनंतपुरम का भी है, यहाँ पे RRB रांची का भी, RRB सिलीगुड़ी का है, RRB बिलासपुर का भी है, RRB भुवनेश्वर का भी है, RRB भोपाल का है, बेंगलुरु का है, गोरखपुर का है, अजमेर का है, मुंबई का है, अजमेर का, मुंबई, गुवाहाटी का, जम्मू श्रीनगर। अब जम्मू श्रीनगर वगैरह में वैकेंसी देखो कितनी गई है। जम्मू श्रीनगर में कितनी गई कट ऑफ, 40 नंबर, 47, 46, 42। ठीक है, प्लस सिविल की जो हाईएस्ट कट ऑफ यहाँ पे गई है, सिविल की वो हाईएस्ट कट ऑफ जो गई है आपकी UR में 61 गई है, 65, 71, 62 तक, और SC में 40, 46 तक गई है, और OBC में भी कितनी गई है, 47 लेकर के 42 तक हुई है आपका। चंडीगढ़ में आप देखोगे, चंडीगढ़ में आपका हुआ है 47 नंबर पे PB, और 61 नंबर पे आपका एस्टिमेशन वाला, 51 नंबर पे आपका रिसर्च वाला। तो 9, 10, 12 और 63 नंबर पे ट्रैक मशीन वाला हुआ है चंडीगढ़ में भी। ठीक है, RRB अहमदाबाद, RRB सिकंदराबाद, RRB अहमदाबाद, सिकंदराबाद। तो इस तरीके से आपको अपना चेक कर लेना है कि आपका कौन से जोन में हुआ है, और आप जब एग्ज़ाम दोगे तो आप किसी एक के लिए एलिजिबल माने जाओगे। हालांकि एग्ज़ाम सबका सेम रहेगा, पर आपका नंबर जो आएगा वो आप उसी एक ही के लिए आपकी मारधाड़ आगे रहने वाली है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब जिनका भी CBT 1 में हुआ है, बिना देरी किए हुए CBT 2 की तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और बेहतर तरीके से करिए। जो मौका मिला है उस मौके को अच्छा परफॉर्म करिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।